दुनिया के 5 बड़े नेताओं की सुरक्षा की व्यवस्था देख लेंगे तो आप भी कहेंगे मोदी की सुरक्षा में अब लाना पड़ेगा बाज ब्रिगेड और टाइगर फोर्स। अमेरिका के राष्ट्रपति हो या दुबई के शेख, सुरक्षा ऐसी चाक चौबंद की परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन 2 साल में मोदी की सुरक्षा में करीब 4 बार चूक हो गई। कैसे? पंजाब, वाराणसी और कर्नाटक में जो हुआ उसके बाद अमित शाह भी एक ही चिंता कर रहे हैं, पीएम मोदी की सुरक्षा में बॉडी डबल का इस्तेमाल करना होगा। 1.5 साल पहले पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो हुआ वो तो आपको पता ही है। फिर कर्नाटक और वाराणसी में जो भी हुआ वो भी आप जानते होंगे, जब पीएम मोदी एक रोड शो कर रहे थे और अचानक कोई माला लेकर उनके पास पहुंच गया, बिल्कुल राजीव गांधी की तरह। लेकिन आज हम आपको दुनिया के 5 बड़े देशों के नेताओं की सुरक्षा के बारे में दिखाने जा रहे हैं, जिनकी सुरक्षा देखकर आप भी क्या उठेंगे कि हाँ, अब वक्त आ गया दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में भी कुछ और कठिन बदलाव किए जाएं और इसे पहले से और चुस्त दुरुस्त किया जाए। दुनिया के 5 नेताओं की सुरक्षा तो ऐसी है कि जेम्स बॉन्ड भी आ जाए तो इसमें सेंधमारी नहीं कर सकता। इन नेताओं के काफिले में चलने वाले लोग बहती हवा को सूंघकर भाप जाते हैं कि खतरा कितना बड़ा है और किधर से आ रहा है। दुनिया के कुछ नेताओं की सुरक्षा को इतना बड़ा थ्रेट होता है कि उन्हें अपनी डबल बॉडी लेकर चलनी पड़ती है। इंसान एक ही होता है लेकिन उसकी 2-2 बॉडी होती है, इसे डबल बॉडी कहते हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस का दावा था कि इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन डबल बॉडी लेकर चलते थे। 2003 में सद्दाम हुसैन को पकड़ने के बाद अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी को कई बार चेक करना पड़ा कि कहीं उसने डबल बॉडी को तो नहीं पकड़ लिया। कई मीडिया हाउसेज ने दावा किया कि सद्दाम हुसैन के शरीर पर अगर किसी जख्म का निशान रह जाए तो बॉडी डबल को भी अपने शरीर पर वही निशान बनवाना पड़ता है। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की पत्नी और अमेरिकी नेता हिलेरी क्लिंटन के बारे में भी कई बार ट्विटर पर यह बात हो चुकी है कि वो पब्लिक में खुद नहीं आती बल्कि अपनी हम शक्ल को भेजती हैं। अब बॉडी डबल क्या है ये भी समझिए। यह हम शक्ल तो नहीं होते लेकिन खत काठी में लगभग एक जैसे होते हैं। ऐसे हम शक्ल को पॉलिटिकल डेकॉय भी कहा जाता है। नेताओं के पॉलिटिकल डेकॉय की ट्रेनिंग बाकायदा इंटरव्यू और सिलेक्शन के बाद होती है। हालांकि बॉडी डबल थोड़ी देर के लिए ही काम करते हैं और उन जगहों पर जहां मुश्किल हालात होने वाले हों या कोई राजनीतिक पेच आ सकता है वहीं इन्हें भेजा जाता है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी नेता हैं जो पॉलिटिकल डेकॉय का इस्तेमाल नहीं करते, फिर भी उनकी सुरक्षा में एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो चलिए देखते हैं दुनिया के 5 बड़े देशों के नेताओं के बारे में। हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर है नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन। किम जोंग जब चलता है तो उसके पीछे हजारों गार्ड्स दौड़ते हैं। लंबे चौड़े और सूट बूट में रहने वाले ये गार्ड्स मामूली नहीं है बल्कि बेहद ताकतवर होते हैं। कोरियन पीपल्स आर्मी के ये लोग उन परिवार से होते हैं जिनकी पुरानी पीढ़ियां भी जोंग परिवार के लिए अपनी वफादारी साबित कर चुकी हो। इन्हें हर तरह के हथियार चलाने की ट्रेनिंग मिलती है। किम जोंग के चारों तरफ 3 लेयर्स की सुरक्षा होती है। इन 3 लेयर में करीब 10,000 जवान चलते हैं। इस 3 घेरे में सुरक्षा के लिए तैनात होने वाले गार्ड्स को लॉयल्टी टेस्ट से गुजरना पड़ता है, तभी उनका सिलेक्शन होता है। किम की सुरक्षा में तैनात कमांडोज को सुप्रीम गार्ड कमांडो कहते हैं। किम की सुरक्षा का कितना बारीकी से ख्याल रखा जाता है इसे एक और एग्जाम्पल से समझिए। किम को आपने कई बार स्मोक करते हुए देखा होगा। ये सिगरेट कोई और नहीं बल्कि खुद उसकी बहन जलाती है। इस बात का भी पूरा ख्याल रखा जाता है कि स्मोक करने के बाद ये अपना सिगरेट बट वहां ना छोड़े। सिगरेट के शौकीन किम के सिगरेट पीने के बाद सिगरेट बट कहीं भी नहीं फेंकी जाती बल्कि नष्ट कर दी जाती है ताकि किम का डीएनए सैंपल किसी गलत हाथ में ना चला जाए। हमारी लिस्ट में 4थे नंबर पर है सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। मोहम्मद बिन सलमान के पास अकूत संपत्ति और पैसा है, लेकिन इसके साथ साथ उनके पास दुनिया की सबसे एडवांस और घातक सुरक्षा व्यवस्था भी है। इस सुरक्षा व्यवस्था में करीब 6 लेयर्स होते हैं। हालांकि इसे समय समय पर बदला जाता है। क्राउन प्रिंस की सुरक्षा में टाइगर फोर्स भी तैनात रहता है। टाइगर फोर्स को हवा, पानी और जमीन तीनों जगहों पर खुफिया हमले करके सब तबाह करने के लिए जाना जाता है। सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का एक वक्त अमेरिकी खुफिया एजेंसियां भी कुछ नहीं बिगाड़ पाई, सिर्फ इसी सुरक्षा पावर की वजह से। वॉशिंगटन पोस्ट के जर्नलिस्ट जमाल खशोगी की हत्या के मामले में अमेरिकी इंटेलिजेंस ने अपनी रिपोर्ट में मोहम्मद बिन सलमान का हाथ होने की बात बताई थी, लेकिन इसके बाद भी मोहम्मद सलमान को कुछ नहीं हुआ। मोहम्मद बिन सलमान के घर आने जाने वाले लोगों की सुरक्षा भी चाक चौबंद होती है। घर में यदि कोई टीचर आता है तो उसे बारीकी जांच से और सुरक्षा के बीच से गुजरना पड़ता है। साल 1996 में राशिद सेक्काई नाम के एक शख्स मोहम्मद बिन सलमान के टीचर हुआ करते थे। वो शहर के एक फ्लैट में रहते थे। उनके लिए एक गाड़ी का इंतजाम किया गया। सवेरे 7 बजे एक ड्राइवर कार लेकर उनके घर पहुंचता और अल अंजल स्कूल पहुंचाता था। इसके बाद वो स्कूल खत्म होने का इंतजार करता था और फिर राशिद सेक्काई को लेकर राजमहल की ओर चल पड़ता था। कार जिस गेट से होकर जाती थी वहां हथियारबंद जवानों की कड़ी सुरक्षा होती थी। इसके बाद कार जिस रास्ते से गुजरती थी वहां आलीशान बंगले होते थे जिन्हें देखकर आप अचंभे में पड़ जाए। बंगलों के सामने बड़े बड़े बगीचे थे जिसकी देखरेख सफेद पोशाक पहने कर्मचारी करते थे। हमारी लिस्ट में 3रे नंबर पर है चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। शी जिनपिंग की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके पर्सनल गार्ड्स के पास होती है। जब भी जिनपिंग किसी देश का दौरा करते हैं तो ये गार्ड उनके साथ उस देश में जाते हैं।
शी जिनपिंग को प्रोटेक्ट करने वाले इन गार्ड्स का नाम सेंट्रल गार्ड्स ब्यूरो है। ये कमांडो इस फॉर्मेशन में चलते हैं जैसे ठंड में कोई अपने आप को चादर में लपेट लेता है। ये किसी ब्लैंकेट की तरह प्रोटेक्ट करते हैं। इनमें कुछ पैदल, कुछ मोटर बाइक तो कुछ कार में होते हैं। एरियल प्रोटेक्शन के लिए हेलीकॉप्टर और ड्रोन होते हैं। ये सारी जानकारी मीडिया में मौजूद जानकारियों के आधार पर हमने आपको बताई है। हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। हालांकि पुतिन की सुरक्षा से जुड़ी कई बातें बहुत सीक्रेट रखी जाती हैं, लेकिन मीडिया में जो जानकारियां अब तक सामने आई है उसके हिसाब से माना जाता है कि पुतिन के गार्ड्स इतने ताकतवर होते हैं कि इंसानों को जमा देने वाली ठंड में भी हल्का कोट पहनकर आराम से काम कर सकते हैं। पुतिन की सुरक्षा में रहते हुए भी इन्हें स्मोक करने की आजादी होती है। दूसरे नेताओं के कमांडोज को यह छूट नहीं मिलती। पुतिन की सुरक्षा में लगे जवानों की एक पूरी बॉडी है जिसे फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस कहते हैं। लेकिन इन गार्ड्स को सिलेक्ट करते वक्त कुछ खास बातों का ख्याल रखा जाता है। इन गार्ड्स को कोई 2 विदेशी भाषाएं भी आनी चाहिए। पॉलिटिकल समझ होनी जरूरी है। पुतिन से ये इतने फ्रेंडली होते हैं कि उनके एक इशारे को विद इन सेकेंड समझ जाते हैं। दूसरी भाषा में कहें तो इन्हें ऑपरेशनल साइकोलॉजी आती है, यानी जो खतरा किसी को भी ना दिख रहा हो उसे देख लेना और खत्म कर देना। और हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा का जिम्मा सीक्रेट सर्विस एजेंट के हाथों में होता है। विदेशी दौरे पर भी सुरक्षा का जिम्मा यही संभालते हैं। राष्ट्रपति जिस जगह पर ठहरते हैं वहां पूरा घेरा सीक्रेट सर्विस का होता है। सीक्रेट सर्विस के अफसर आसपास के अस्पतालों का दौरा करते हैं। जिस कमरे में राष्ट्रपति ठहरते हैं वहां के तमाम इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस बंद कर दिए जाते हैं। सीक्रेट सर्विस के अधिकारी उन उपकरणों को अपने हिसाब से ऑपरेट करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के काफिले में 9 ट्रेंड जर्मन शेफर्ड नस्ल के कुत्ते होते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की आधिकारिक कार कैडिलैक वन द बेस्ट है और उनका हेलीकॉप्टर मरीन वन हेलीकॉप्टर C-17 ग्लोबमास्टर है। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा भी कम नहीं। एसपीजी दुनिया की सबसे तेज और ताकतवर एजेंसियों में गिनी जाती है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा करते हैं एसपीजी के जवान। एसपीजी के जवान आधुनिक हथियारों जैसे FNF 2000 असॉल्ट राइफल, ऑटोमेटिक बंदूकें और कुछ खतरनाक पिस्तौल जैसे 17M से लैस होते हैं। पीएम मोदी की सुरक्षा में तैनात एसपीजी के जवानों के पास एक काला सूटकेस होता है। यह सूटकेस असल में एक न्यूक्लियर बटन होता है जिसे प्रधानमंत्री से चंद फुट की दूरी पर रखा जाता है। यह देखने में बेहद पतला होता है। दरअसल एक पोर्टेबल बुलेट प्रूफ शील्ड या पोर्टेबल फोल्डेड बैलिस्टिक शील्ड होता है जिसे हमले के दौरान खोला जा सकता है। जब भी सुरक्षा बलों को कुछ संदिग्ध गतिविधि दिखाई देती है तो वो सुरक्षा के लिए इसे खोलने के लिए ढाल बनाते हैं और नीचे की तरफ हिलाते हैं। ये सूटकेस वीवीआईपी को तुरंत सुरक्षा देने के लिए शील्ड का काम करता है। प्रधानमंत्री बुलेट प्रूफ कार में सवार रहते हैं। प्रधानमंत्री के काफिले में 2 आर्मर्ड गाड़ियां चलती हैं। 9 हाईटेक गाड़ियों के अलावा एम्बुलेंस और जैमर वाहन भी होते हैं। पीएम के काफिले में डमी कार भी चलती है। काफिले में करीब 100 जवान शामिल होते हैं। इसके अलावा पीएम जिस राज्य में होते हैं वहां की लोकल पुलिस और इंटेलिजेंस यूनिट भी एक्टिव रहती है।